आज हमने ना वुमेंस डे सेलिब्रेट किया है। वैसे तो ये 8 मार्च को होता है, हमें पता था, लेकिन कुछ मतलब लेडीज़ की प्रॉब्लम थी कि उनके बच्चों के एग्ज़ाम्स थे तो वो आ नहीं सकती थी, तो इसलिए आज हमने 12 मार्च को इसको सेलिब्रेट किया मंडी गोविंदगढ़ के अंदर। जो इसका मेन एम था कि लेडीज़ जो है उनके अंदर अथाह ज्ञान है, अथाह सब कुछ है, वो अपने बच्चों को बहुत कुछ दे सकती हैं। तो वो कैसे दे सकती हैं कि जब वो उनका मन शांत हो। तो मेन मोटिव था कि उनको मेडिटेशन का एक टेस्ट देना, और मेडिटेशन के साथ साथ उनको ये बताया गया कि मेडिटेशन जो है वो ड्राई नहीं होता है। मेडिटेशन इज़ फुल ऑफ लव, पीस एंड जॉय। जितना हम ध्यान में गहरा उतरते जाते हैं उतनी हमारी जो छवि है वो निखरती जाती है, हमारे पोटेंशियल्स निखरते हैं और हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकते हैं। हम अपने बच्चों के अंदर छिपे हुए टैलेंट्स को भी निखार पाते हैं। तो आज का जो मेरा इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद था वो यही था। तो उसके लिए फिर हमने एक डाइटिशियन को बुलाया और फिर हमने एक गायनेकोलॉजिस्ट को भी इनवाइट किया। तो आगे जो मेरे साथ टीम जुड़ी हुई है वो भी थोड़ा ब्रीफ कर देंगे। हम आर्ट ऑफ लिविंग और द शून्य फाउंडेशन ने एक साथ कोलैबोरेट करके किया है। आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में आप सब जानते हैं, एक इंटरनेशनली अक्लेम्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो मेडिटेशन और गुड हेल्थ के बारे में बात करती है, ऑल्सो अलॉन्ग विद रिलीजियस थिंग्स एज वेल। जो शून्य फाउंडेशन है ये सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करती है। यूनाइटेड नेशंस ने जैसे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेटअप करे हैं, हम उनकी तरफ काम करते हैं और उनको अचीव करने की तरफ हम उसकी तरफ जितने भी एक्शन ले सकते हैं हम वो लेते हैं। एक गोल है आउट ऑफ द 17 गोल्स, गुड हेल्थ एंड वेलबींग है उस गोल का नाम। उस गोल को यहाँ पे उस गोल का हम आगे उस तरफ एक्शन लेने के उसमें वी डिड दिस इवेंट। ये इवेंट करने का हमारा एक मेजर एम आर्ट ऑफ लिविंग के साथ करने का ये था कि हम मेंटल हेल्थ अमंग विमेन ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसको बढ़ावा दे सकें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज कर सकें अमंग द विमेन ऑफ द करंट जनरेशन, आजकल की जनरेशन के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि आजकल विमेन इतनी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं तो उसके लिए अपना पीस ऑफ माइंड और अपना मेंटल हेल्थ और पर्सनल वेलबींग के लिए वो शायद थोड़ा कुछ कम करती है। पर इस इवेंट के थ्रू हम ये बताना चाह रहे थे कि आप अपने लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दें जितनी आप बाकी सबको देते हैं। आफ्टर दिस आई वुड मूव ऑन टू नंदिनी, वो थोड़ा सा और बताएंगे आपको इस इवेंट के बारे में। So हमारे इवेंट में basically we started with a dance performance. It was a cultural performance, so I'll just give you a brief. We wanted to keep the event very inclusive of all cultures. So the idea was to promote meditation and well-being, but we also to make it more interesting we added some cultural performances like classical dance and singing. So सबसे पहले हमने एक आइस ब्रेकर सेशन रखा था, उसमें एक गेम खिलाई थी। Then we moved on to a classical dance performance from women of Mandi Govindgarh itself. It's called Janvi's troupe, right? Then mythical dance troupe. And next we had panel discussions by Tanvi Gulati and Navneet Kaur. And then I'm a singer-songwriter myself, so I gave a music performance. और बहुत ही हैप्पी होली, ये साल आपका रंगों से भर जाए और आप सब बहुत एंजॉय करें इस होली पे। सबसे पहले तो वो अपने बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा अध्यापक वही है, क्योंकि मेरे पास बहुत कॉल्स आते हैं कि हमारे बच्चों में बहुत एनर्जी है, उनको कैसे हम होल्ड करें। तो महिलाएं एक्चुअली आजकल की जो दिनचर्या है या मोबाइल फ़ोन है इस पे ज़्यादा बिज़ी होकर या फिर कुछ अपनी ही इवेंट्स में बिज़ी होकर वो अपने बच्चों को उतना समय नहीं दे पाती हैं, क्वालिटी ऑफ टाइम नहीं दे पाती है। तो मैं उनको यही संदेश दूँगी कि तुम ध्यानग्रस्त होकर 20 मिनट के लिए ध्यान में उतरो और अपने टैलेंट्स को पहचानो, अपने शौर्यों को जगाओ, अपने पोटेंशियल को जगाओ और फिर एनर्जेटिक होकर के अपने बच्चों को अच्छे से संभालो, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करो, उनके अंदर अच्छे संस्कार दो। तो यही मेरा, और मैं बहुत खुश हूँ आज क्योंकि जो नई जनरेशन आई उनको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। तो हमारा ये इवेंट बहुत सक्सेसफुल रहा। थैंक यू सो मच।